Guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And this channel is brought to you by Newton School. And recently Newton School का 20 ऑफ दिसंबर से एक फुल स्टैक कोर्स स्टार्ट हो रहा है एंड लास्ट डेट है उसकी 20 ऑफ दिसंबर 2021 एंड उस चीज़ को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में हम क्या चीज़ सीखेंगे उसको मैं बता देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने कंडीशंस देखी हैं पाइथन के अंदर कि कैसे हम कंडीशंस को लेकर के आ सकते हैं, बट इस वीडियो में हम पाइथन में लूप सीखेंगे। ओके, सो लूप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन में एंड लूप के बारे में थोड़ी चीज़ें आपको बता देता हूँ। हम एक एग्जांपल देते हैं। सपोज आप कॉलेज या फिर स्कूल में पढ़ते थे पहले, तो फिर प्रेयर होती थी, है ना। एंड प्रेयर में हम क्या करते थे, एक सीक्वेंस में खड़े हो जाते थे एंड उस टाइम पे आपको एक टीचर ने कोई एक टास्क दिया कि आपके पास एक टॉफी है एंड उस टॉफी का पैकेट है एंड उस टॉफी के पैकेट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द स्टूडेंट्स विच आर इन अ सीक्वेंस ऑर्डर। ठीक है, सो आप कैसे करोगे? ऐसे तो नहीं जाओगे ना, एक को इसको दिया फिर उसको दिया फिर उसको दिया फिर उसको दिया, तो उसमें हो जाएगी दिक्कत। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक को क्या करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा। जो भी फर्स्ट में खड़ा है देन उसको आपने दी, देन उसके बाद सेकंड में दी, उसके बाद थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका काम चलता रहेगा एंड आपकी टॉफीज भी सारी क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ओके, सो नाउ इसी तरीके से पाइथन में क्या होता है, हमें कुछ चीज़ों पे इटरेट करना होता है एंड उस चीज़ को हम इटरेशन बोलते हैं। अगर आप टॉफी किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उस जो प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हो उसको इटरेशन कहते हैं। इटरेशन मीन्स वन बाय वन आप एक एक चीज़ को फॉलो कर रहे हो एंड आपकी टास्क भी होता जा रहा है। ठीक है, अगेन इसी तरीके से हमें पाइथन में भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और पाइथन में ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं। पाइथन में दो तरीके के लूप होते हैं, एक पहला जो होता है वो होता है फॉर लूप एंड जो दूसरा होता है वाइल लूप होता है। एंड पाइथन में हमारे पास डू वाइल लूप नहीं होता है। जैसे अगर आप किसी और बैकग्राउंड से आ रहे होगे C++, जावा या फिर जावास्क्रिप्ट से आ रहे होगे तो फिर उसमें डू वाइल भी होता था। सो जावास्क्रिप्ट C++ या फिर जावा से आ रहे होगे तो उसमें डू वाइल लूप भी होता था, बट पाइथन में डू वाइल लूप नहीं होता है। पाइथन में सिर्फ और सिर्फ दो तरीके के लूप होते हैं, पहला होता है फॉर लूप एंड दूसरा होता है वाइल लूप एंड उन्हीं दोनों लूप्स को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, एंड दोनों लूप्स को देखने के लिए एक सेकेंड, ठीक है, दोनों लूप्स को हम देखने के लिए इसमें दोनों चीजों को एग्जांपल देखेंगे, फॉर लूप एंड वाइल लूप का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड सबसे पहले क्या होता है, सपोज दैट अगर मुझे नंबर्स प्रिंट करने हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीक्वेंस में, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो पाइथन के अंदर बहुत एक सिंपल एक लूप होता है जिसका नाम मैंने आपको क्या पता है, फॉर लूप। तो मैं फॉर लिखा, उसके बाद मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया आई एंड इन रेंज लिख दी। रेंज यानी कि ये लूप कहां तक जाएगा। सपोज दैट मुझे इसको 9 तक लेके जाना है तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा और मैं प्रिंट कर दूंगा आई की वैल्यू। तो ये क्या करेगा, आई जो है इटरेट करेगा, जो आई वाली वैल्यू है ये इटरेट करेगी क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एंड ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती जाएगी आई वाली। तो इसको एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देख पाओगे 9 तक वैल्यूज प्रिंट हो गई है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। उसके अलावा अगर मुझे 100 तक लेके जाना होगा या फिर 50 तक लेके जाना होगा तो मैं इसमें सिंपली वैल्यू को बढ़ा दूंगा, जो इसकी रेंज है उसको बढ़ा दूंगा। तो क्या होगा, अब जो फॉर लूप होगा वो 0 से तो स्टार्ट होगा बट वो एंड कहां पे करेगा, इसकी रेंज हमने क्या दे दी 50, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ये टिल 49 तक जाएगा। एंड इसको भी हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो आप देख पाओगे जो सारी की सारी जो भी वैल्यूज प्रिंट हुई हैं, क्या हुई, यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 49 तक प्रिंट हुआ है। तो इस तरीके से आप पाइथन के अंदर इन चीजों को प्रिंट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या चीज करेंगे, जैसे कि हमने अभी फॉर लूप देखा, अब सपोज दैट मुझे वैल्यू तो प्रिंट करानी है बट वैल्यू जो है वो 50 से 100 तक प्रिंट करानी है। ठीक है, अब मैं कैसे करूंगा, सपोज दैट आप यहाँ पे फर्स्ट रो में दे करके आ गए एंड उसके बाद आपकी टॉफीज खत्म हो गई थी, टॉफीज खत्म हो गई ना, आपको पता है कि मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट करी थी टॉफीज वो मैंने 50 तक डिस्ट्रीब्यूट करके आ चुका था। अब मेरे पास पैकेट खत्म हो गया, अब मुझे वापस पैकेट लेने जाना पड़ेगा एंड मैं वापस पैकेट लेकर के आऊंगा। तो मैं फर्स्ट से तो स्टार्ट करूंगा नहीं, ठीक है, मैं 50 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे नंबर याद है कि मैं लास्ट जो जिस बच्चे को मैंने दी थी वो स्टूडेंट जो इंडेक्स उसकी पोजीशन थी वो 50 थी। अब मुझे 50 से 100 तक जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 100 लिख देंगे। तो ये क्या करेगा, 50 से लेकर के 99 तक पूरा आपका लूप चला जाएगा। आप देख पाओगे तो ये आप देखोगे 50 से लेकर के 99 तक चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि 50 से लेकर के
मतलब कुछ और लाइक 51 से स्टार्ट करना है, 50 वाले को स्किप करना है तो 51 यहाँ पे लिख सकते हो, तो 51 से लेकर के 99 तक जाएगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये आई कि टीचर देख रहा था आपके पास कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। टाइम मींस मतलब लग रहा है कि यार मतलब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं एंड मुझे एक और लाइक स्टूडेंट लगाना चाहिए जो कि टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करे। तो अब आपको क्या किया गया, अब आपको दिया गया कि भाई एक्स या फिर ए जो भी नाम है आपका ए, आप एक काम करो, आप एक बंदे को दो, एक बंदा स्किप करो, एक बंदे को दो, एक बंदा स्किप करो, फिर एक बंदे को दो, ठीक है। इस तरीके से आप टॉफी डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब लाइक फर्स्ट को दो, फर्स्ट को देने के बाद आप सेकंड को मत दो, थर्ड को दो, फिर थर्ड को देने के बाद आप फोर्थ को मत दो, फिफ्थ को दो, और जो आपका लाइक जो बीच वाले जो नंबर्स होंगे उनको उनके लिए एक अलग स्टूडेंट लगा दिया। मतलब वो क्या करेगा, सेकंड को देगा, फोर्थ को देगा, फोर्थ के बाद सिक्स को देगा, सिक्स के बाद एट्थ को, एट्थ के बाद 10 को। इस तरीके से आपका टास्क हो जाएगा, मतलब आपको एक एक करके स्किप करते जाना है ताकि टॉफीज जो है वो जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, ठीक है। या फिर एक इस तरीके का कुछ लाइक एक टीचर ने प्रोसीजर दिया है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे तो आपने लिखा 1 एंड यहाँ पे आपने लिखा 50 एंड यहाँ पे आप कॉमा लगा करके स्किप लिख सकते हो कि आपको कितना स्किप करना है। लाइक सपोज दैट मुझे यहाँ पे स्किप करना है क्या, 2 का मैं लिखता हूं, तो मैं 2 का जब स्किप करता हूं तो अब देखते हैं कि क्या होता है एंड मैं आई की वैल्यू को लिखता हूं, ठीक है। तो अब आप देख पाओगे ये क्या हो रहा है, पहले इसने फन को दिया, उसके बाद थर्ड, फिफ्थ, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरीके से दिया है। मतलब यहाँ पे आप स्किप लगा सकते हो। ये हो गया आपका स्टार्ट इंडेक्स फर्स्ट वाला एंड दूसरा हो गया एंड हो गया एंड यहाँ पे आपका कितने का स्किप लगाना चाहिए। तो लाइक सपोज दैट अगर टीचर ने बोला हम 5 लोग लेकर के आ रहे हैं, आप पहले फर्स्ट को दो एंड आप डायरेक्टली फिफ्थ पे जंप करो, फिफ्थ के बाद आप लाइक 10th पे जंप करो, इस तरीके से करो। तो मैं यहाँ पे 5 का लाइक एक बार लगाता हूँ और उसके बाद आप देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो आप देख पाओगे ये पहले मैंने 1 को दिया, फिर 5, 6, 11, 16 इस तरीके से ये बीच बीच में स्किप हो रहा है। तो इस तरीके से या लाइक पाइथन के अंदर हम फॉर लूप लगा सकते हैं, ओके। सो अब हम इसमें एक चीज और लाइक ऐड करेंगे, ऐड करेंगे मींस क्या कह सकते हैं कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में लाइक कंडीशन देखी थी, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन लाइक वो करने हैं, लाइक सपोज दैट क्या कहते हैं मतलब इंडेक्स लाइक जो वैल्यूज हैं वो ऑड नंबर की प्रिंट करनी। लाइक मैं अगर यहाँ पे 50 से स्टार्ट करता हूँ तो अभी मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या आ पा रही हैं, देखो आ पा रही है क्या, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड नंबर का लॉजिक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर वो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो ऑड नंबर का प्रिंट करने का लॉजिक लिखना है। सो ऑड नंबर अगर हमें कोई चेक करना कि ये ऑड नंबर है तो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा एंड अगर इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है दैट मीन्स वो ऑड नंबर है। तो वही लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लगाएंगे इफ आई डिविजिबल लाइक मॉड्यूलो ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, तो हम प्रिंट कर देंगे क्या, फिर आई को। एंड ये सारे ऑपरेटर लाइक नॉट इक्वल टू ये सब मैं अभी आगे फ्यूचर में बताऊंगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नाउ अभी हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप देख पाओगे सारे के सारे ऑड नंबर प्रिंट हो रहे हैं, 1 3 5 7 11 13 15 14। तो इस तरीके से आप लूप यूज़ कर सकते हो। एंड मैंने बताया था कि अगर आपको कोई स्टेप स्किप करना हो तो फिर आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो। एंड अब हम आते हैं अपने वाइल लूप की तरफ, क्योंकि फॉर के बाद पाइथन में एक और लूप सपोर्ट होता है, वो होता है वाइल लूप। एंड उसका सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। एंड वाइल लिखते हैं एंड यहाँ पे हमारी कंडीशन होती है, ठीक है, जो कंडीशन को फुलफिल जैसे ही होगी वैसे ही ये लूप तुम्हारा टर्मिनेट हो जाएगा। एंड इसके अंदर हमारी सारी स्टेटमेंट्स होंगी जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो सपोज दैट अगर हमें 10 तक नंबर प्रिंट करने थे तो हम फॉर लूप में क्या लिखते थे, फॉर आई इन रेंज ऑफ 10, तो वो 0 से 9 तक नंबर्स को प्रिंट कर देता था। बट अगर हमें यही कंडीशन अगर वाइल लूप में करनी होगी तो हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। एंड लॉजिक का मतलब आई एक वेरिएबल हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से एंड उसके बाद कंडीशन लगा देंगे, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 है तब तक आई को क्या करते रहो, इंक्रीमेंट करते रहो, यानी कि i इक्वल टू आई प्लस ऑफ 1, ठीक। अब आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे पहले एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया i, ठीक है, एंड उसके में हमने 0 वैल्यू डाल दी है एंड हमने एक कंडीशन लग दी है कि जब तक ये लूप हमारा लेस देन आई की वैल्यू लेस देन 10 है तब तक ये स्टेटमेंट इसके नीचे आएगा, तब तक कंटिन्यू आता जाएगा एंड जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तुरंत ही ये इसके बाहर आ जाएगा। एंड हर बार हम आई की वैल्यू क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं यहाँ पे।
हम प्रिंट कराते हैं आई की, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ये एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम और अब आप देख पा रहे हो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट हो गया। एंड यहाँ पे अगर मैं कंडीशन थोड़ी चेंज कर देता हूँ, लाइक आई इज लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0, तो ये 10 तक चला जाएगा। अब आपको समझो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने आई को चेक किया, अब यहाँ पे इसने चेक किया बिहाइंड द कंडीशन, ऐसे आई की वैल्यू अभी 0 है तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, तो अंदर आ जाओ। और इसने प्रिंट आई किया एंड आई में इसकी वैल्यू बढ़ा दी, मतलब अब यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, आई इज इक्वल टू 0 प्लस ऑफ 1, ठीक, आई इक्वल टू 0 प्लस ऑफ 1। अब इसका मतलब क्या हो गया, आई में आ गई वैल्यू 1। अब ये अगली बार फिर से जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 1, 1 इज लेस देन 10, बिल्कुल सही बात है। अब ये 1 को इसने प्रिंट किया, उसके बाद में अब यहाँ पे क्या हो गया 1, आई की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे आई की जगह पे ये 1 को रिप्लेस कर देगा, उसके बाद 1 प्लस ऐड कर देगा, तो आई में वैल्यू आ जाएगी अब 2, फिर 2 इज ऑल्सो लेस देन 10, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही करते 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 एक बार कंडीशन आएगी जब ये आई की वैल्यू 11 हो जाएगी। अब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी क्योंकि 11 कभी भी 10 से छोटा नहीं होता, इस वजह से ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई एंड ये एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करना चाहें वो हम कर सकते हैं, लाइक अगर हमने प्रिंट आई करवाया, अब मैं यहाँ पे प्रिंट हेलो कराना चाहूँ तो ये हर बार आई के साथ साथ में आई हेलो भी प्रिंट करेगा। ओके, सो ये था लाइक कंडीशन की हम लूपिंग कैसे यूज कर सकते हैं। एंड इन पे हम अभी नेक्स्ट लाइक वीडियोस में कुछ वीडियोस में हम प्रोग्राम्स देखेंगे जिसमें आपको ज्यादा आइडिया समझ में आएगा। सो इसी के लिए आप पूरे चैनल तक बने रहिएगा। इससे पहले मैं एक और एग्जांपल आपको वाइल में बताऊंगा, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो एग्जांपल बताने से पहले मैं आपको एक फुल स्टैक डेवलपर न्यूटन स्कूल का एक कोर्स लॉन्च होने वाला है लाइक 20 दिसंबर, जिसको मैंने स्टार्टिंग में बताया था एंड उसके इनरोलमेंट्स स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा न्यूटन स्कूल आखिर है क्या। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है एंड यहाँ पे आपको तब तक लाइक कोई भी फी पेमेंट नहीं करना पड़ता, आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना होता जब तक आपकी जॉब न लग जाए। जैसे ही आपकी जॉब लग जाती है तब आपको अमाउंट पे करना होता है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी एक बात होगी। लाइक सपोज दैट अगर आपकी जॉब नहीं लग रही तब तक आपको वो पढ़ाते रहेंगे एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स की में जो कोर्स होगा वो इनरोलमेंट देते रहेंगे एंड उसमें चीज़ें आपको सिखाएंगे एंड आपकी जॉब जो है जब 5 लाख से अबव की लग जाएगी तब आपको उसमें से लाइक अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात न्यूटन स्कूल की मुझे जो लगती है कि यहाँ पे न्यूटन स्कूल से प्लेसमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप देख पाओगे न्यूटन स्कूल से बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज के टाई अप हैं जिसको लेकर के लाइक न्यूटन स्कूल बहुत एग्रेसिव है प्लेसमेंट को लेकर के एंड प्लेसमेंट वाइज न्यूटन स्कूल से बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनीज में टॉप लाइक टाई अप्स हैं एंड वहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी हैं बहुत सारी। सो आप चेक कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, मॉक इंटरव्यूज एंड पर्सनल मेंटरिंग मिलती है। एंड 20 दिसंबर लास्ट डेट है फुल स्टैक डेवलपर कोर्स को एनरोल करने की। तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हो और आप यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आपको एक न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट की कॉल बैक आएगी जो कि आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करेगा। सो अगेन बैक टू द वीडियो। अब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ वाइल लूप की मदद से जिसमें मुझे 2 की टेबल को प्रिंट कराना है। लाइक सपोज दैट 2 की टेबल कैसी होती है, 2 लाइक ऐसी होती है ना, 2 होती है, उसके बाद 4 होता है, उसके बाद 6 होता है। तो ये मैं वाइल लूप से कैसे करा सकता हूँ। तो नॉर्मल सी बात है भाई, हमने लाइक 2 की टेबल को हमें प्रिंट करना है तो हम आई में क्या कर देंगे 2 को बढ़ा देंगे एंड आई की वैल्यू जो है वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से। सो अब हम अगर इसको प्रिंट करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारे पास लाइक प्रिंट होकर के आएगा। क्या गया 0 2 4 6 8 10 तक। अब नॉर्मल अगर हमें थोड़ा शोकेस दिखाना हो तो हम पाइथन के अंदर एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं जिसको यूज करके हम इसके अंदर भी चीजें लिख सकते हैं। एंड एफ स्ट्रिंग भी मैं आपको बता देता हूँ एफ स्ट्रिंग क्या होती है। लाइक आपने यहाँ पे स्ट्रिंग के पहले आपको एफ लिखना है, उसके बाद इसके अंदर ये करना है। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर आप जो भी चीज लिखोगे वो पाइथन वेरिएबल से लाइक ओवरराइट कर देगा। लाइक अगर आप यहाँ पे आई लिखोगे तो वो आई को एक स्ट्रिंग समझेगा, बट आई को वेरिएबल अगर बनाना होगा तो फिर हम यहाँ पे इस तरीके से आई लिख देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो लाइक टेबल में इस तरीके का होता है ना, ऐसे 2 इंटू 0 इक्वल टू जो भी लाइक वैल्यू होती है उस चीज को हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, लाइक सपोज दैट अगर मुझे 2 की टेबल प्रिंट करानी तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 इनटू ऑफ लाइक आई, क्योंकि आई उस टाइम पे करंट के आई की जो भी करंट वैल्यू होगी उसके बाद में हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे क्या, जो भी लाइक इस टाइम पे आई की वैल्यू होगी, है ना। आई की वैल्यू पे हम अगर इंक्रीमेंट करते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा आई प्लस ऑफ 1 एंड उसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं
आई इंटू ऑफ 2। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास लाइक आता है। तो अब आप देख पाओगे तो इस तरीके का कुछ सही से पूरी हमारी टेबल प्रिंट हो गई। लाइक 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, इस तरीके से लाइक कंटिन्यूअसली प्रिंट हो रहा है। सो ये था वीडियो कि कैसे हम पाइथन के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं, लाइक फॉर लूप और व्हाइल लूप होते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम काफी सारी अलग चीजें सीखेंगे पाइथन के ऊपर। So I hope you people have enjoyed the video, and if you have enjoyed, please do subscribe the channel and meet you in the next video. Goodbye. Thank you.